हेलो क्लास टेंथ। जैसा आज हम एक और टॉपिक लेंगे। आज का जो टॉपिक है आपके सामने दिख रहा है। ये हमारी सीरीज़ की जो वीडियो है लगभग दूसरी है, आई थिंक तीसरी है। क्वाड्रेटिक चैप्टर है ना। इसका नाम चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपकी क्लास टेंथ के हिसाब से अगर चैप्टर की बात करें तो ये फोर्थ चैप्टर है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। देखो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले टाइम के लिए तो इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो समझने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² - 3x + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी जो कंडीशन है, हम एक सिचुएशन लेते हैं कि x को रिप्लेस करना है 1 के साथ, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है। जब हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कुछ केस बनता है 1 1 स्क्वायर 2 2 इज 1 स्क्वायर -3 टाइम्स 1 प्लस 1। ऑलराइट। उसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 3 + 1 एंड 0। ऑलराइट। अभी केस ऐसा है कि हमने अगर x के साथ रिप्लेस 1 को किया तो हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 पे प्लस किया, ठीक है। ये क्या इस चीज़ को क्या शो करता है, मतलब अगर जो 1 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरोज़ है, या कह सकते हैं कि ये मतलब हमने जो क्लास 9 में पढ़ा था उस हिसाब से अगर बात करें तो अगर हम कोई भी वैल्यू रखने से अगर जीरो आ जाता है तो हम ये कहते थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब एक वैल्यू है, उसका आंसर है या एक फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँगा तो मैं कहूँगा 1 इसका एक ज़ीरोज़ है, यानी x बराबर 1 है। यानी कि अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो इसको मैंने नाम दिया है ज़ीरो, यानी ज़ीरो कहेंगे इसको। लेकिन यही बात जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ होती है तो अगर मैंने x बराबर 1 रखने पर मेरी जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका नाम बदलकर चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है रूट। ओके, रूट। बस इतना सा अंतर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो जो आंसर आता है या राइट हैंड साइड आ रही है तो उसको हमने कह दिया रूट। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही पढ़ा गया था जीरोस के फॉर्मेट में। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था x² प्लस bx प्लस c। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, इक्वेशन है तो जीरो, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये था ax² प्लस bx प्लस c। बस इतना सा अंतर था। जब इसे सेटिस्फाई करेंगे तो इसके जीरोस निकलते थे, लेकिन इसे फाइंड करेंगे तो इसके रूट्स निकलेंगे, ठीक है। याद रखना, इसमें रूट्स की बात करेंगे, इसमें जीरोस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बराबर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों सेम हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मिडिल का मतलब है कि 2x² - 5x + 3, मिडिल इन दोनों में से ये वाला पॉइंट है ना। इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारी कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि जो x² का जो कोफिशिएंट है,
और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इट मीन्स हमारे पास अगर होता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो यूज़ करते हैं वो ए टू सी करते हैं, ए सी आंसर आएगा। सेकंड स्टेप्स में हम ए सी के ऐसे दो फैक्टर करेंगे। थर्ड स्टेप्स में हम देखते हैं कि इन दो फैक्टर्स का हमें प्लस माइनस करने पर हमारा आंसर जो है प्लस माइनस बी होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ साइन प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस। सिमिलरली यहाँ नंबर का साइन कुछ भी हो सकता है। ये वैल्यू सेटिस्फेक्शन के लिए था। इक्वेशंस फिर दोबारा से लिखते हैं, 2x² माइनस का 5x प्लस 3। चलो केस नंबर 1 यूज करेंगे, 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6। अब 6 के ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 और एक 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर देखें -5, तो माइनस का 5 लाना। तो मैं इन दो नंबर्स को कैसे अरेंज करूँ? अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो ये 1 बचेगा, लेकिन मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ तो प्लस का 5 बनेगा। लेकिन अगर मैं दोनों के पास माइनस लगा देता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसी बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी करा सकता हूँ, शॉर्ट में भी करा सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि आप 10वीं के बच्चे हैं और आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट के पीछे मत भागें, क्योंकि जो छोटा रास्ता होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है ना। तो 2x मतलब 5 को मैं लिख सकता हूँ -2x -3x प्लस 3। मतलब 5 को मैंने स्प्लिट किया 2 और 3 के टर्म में, और x तो मेरे पास दोनों के पास कॉमनली जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इन्हें ऐड करता हूँ तो मेरे पास -5 ही प्रोडक्ट फॉर्मेट में मिलेगा। और अगर मैं माइनस करता इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 6 मिल जाएगा, सही। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 आ जाएगा और एडिशन जो है -5 है। बस इतना सा ही करना, उसके बाद दो ब्रैकेट में ब्रेक डाउन कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगली स्टेप्स में ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर जो एक जैसा चीज़ है, जैसे 2 है तो 2 कॉमन ले लो, या x डबल है या x है, कॉमन उस चीज़ को लेते हैं जो सबसे लीस्ट हो, सबसे कम हो। जैसे x की पावर कम है तो x कॉमन जाएगा, यहाँ पर एक x कम हो जाएगा और इधर तो सारा टर्म चला गया कॉमन, तो ये माइनस था। और यहाँ जब कोई चीज़ नहीं रहती है, कॉमन निकाल ली जाती है, तो मतलब हमने 2x को कॉमन लिया, इसका मतलब हम 2x से उसे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है 1 मिल गया। अभी केस अलग है, यहाँ -3x प्लस 3 है। तो एक बात तो क्लियर है, क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए अगले टर्म में, तो एक बात तो क्लियर है कि हमें माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस आएगा कॉमन। उसके बाद 3 कॉमन है तो 3। अब इसके बाद क्या है, अगर ये -3 कॉमन लेता हूँ तो केवल यहाँ x बचेगा, लेकिन यहाँ +3 है, इस कारण की वजह से यहाँ इसका साइन जो है बदल जाएगा। मतलब ये नेचर, अगर इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो दोबारा से इसका साइन प्लस हो जाएगा, ठीक। अब हमारा टास्क ये होता है कि इस ब्रैकेट में कॉमनली सेम बनाना होता है, राइट। तो x -1 और इसके बाद जो बचा 2x -3, ये इस तरह से 0 चल रहा है, याद रखना 0 कंपलसरी है इक्वेशंस में। अब इन दोनों टर्म्स को पर्टिकुलरली स्टेप वाइज 0 के बराबर रख लें, 2x -3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू क्या आएगी 1, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2। तो जो हमारे रूट्स आए 2 आ गए, पहला 1 और दूसरा 3/2। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगर रूट्स फाइंड करना होता है तो यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी स्टार्टिंग बेसिस पर और भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और भी मज़ेदार वीडियो, मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के सवाल आपको कमेंट में लगता है कि कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है तो कमेंट में करें, मैं दोबारा से इसको एक बार फिर से देखूँगा, ठीक है।